चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए 3 into 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जी इज इक्वल टू मॉड -3i प्लस जे डिवाइड बाय 2। कि हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें क्या हो, 3 रो हो, 4 कॉलम हो और उसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में निकालने हैं, -3i प्लस जे डिवाइड बाय 2। ऐसे ही हम अज्यूम करेंगे 3 रो 4 कॉलम के मैट्रिक्स, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो 3 रो हैं, 4 कॉलम है। सबसे पहले एलिमेंट्स निकालते हैं A11 के। इसमें हम पुट कर देंगे आई क्या है रो, जे क्या है कॉलम। -3 इंटू रो कितनी है फर्स्ट, कॉलम कितना है फर्स्ट, डिवाइड बाय 2। तो क्या आएगा -3 प्लस 1 मॉड डिवाइड बाय 2, -2 मॉड में डिवाइड बाय 2। जब ये मॉड हम हटाते हैं तो जो ये प्लस और माइनस का सिंबल है वो चेंज हो जाता है। अगर ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। इसको कट करके कितना आ जाएगा 1। तो A11 एलिमेंट्स आ गया 1। नेक्स्ट हम निकालेंगे A12 -3 आई क्या बन जाएगा अब 1 प्लस कॉलम कितना है 2 डिवाइड बाय 2, -3 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, देन -1 डिवाइड बाय 2। अब इस मोड को हटाना है तो -1 क्या बन जाएगा +1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट हम निकालेंगे A13 -3 इंटू रो कितनी है फर्स्ट प्लस कॉलम कितना है 3 डिवाइड बाय 2, -3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। -3 प्लस 3 क्या निकल गया 0 डिवाइड बाय 2। 0 का तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1 प्लस 2, -3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये निकल जाएगा -6 प्लस 1 मॉड डिवाइड बाय 2, -5 मॉड में डिवाइड बाय 2। फिर क्या आएगा ये -5 डिवाइड बाय 2। ये -5 था तो ये क्या बन जाएगा प्लस। कि जब भी हम मोड को हटाएंगे तो वो आगे वाले सिंबल चेंज हो जाते हैं इसके अंदर। ऐसे ही हम एलिमेंट्स निकाल लेंगे सारे। A22 -3 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, -3 इंटू 2 -6 प्लस 2। तो क्या आएगा -4 डिवाइड बाय 2, 4 बाय 2। तो क्या निकल जाएगा 2। A22 हमारा आ गया 2। A23 मोड -3 इंटू रो कौन सी है सेकंड, कॉलम कौन सा है थर्ड। तो क्या निकलेगा ये -6 प्लस 3 मोड में डिवाइड बाय 2, -3 मोड डिवाइड बाय 2। तो ये -3 किसका बन जाएगा +2 का। ऐसे ही बाकी के एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे तो हमारी मैट्रिक्स निकल जाएगी 1 1 1 बाय 2 0। फर्स्ट रो हमारी क्या निकली 1 1 बाय 2 0। सेकंड रो 5 बाय 2 2 3 बाय 2। सेम इसी प्रोसेस में क्या करना है, थर्ड रो निकालनी है, फोर्थ कॉलम भी ऐसे ही निकलेगा। A14 कैसे निकालेंगे A14 -3 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम डिवाइड बाय 2, -3 प्लस 4 मोड में डिवाइड बाय 2। तो ये निकल जाएगा 1/2। ठीक है।
1/2 1, थर्ड रो हमारी आएगी 4, 7/2 3 एंड 5/2। ये बन जाएगी हमारी मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, a + b 5 2 ab इज इक्वल टू 6 2 5 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इधर भी मैट्रिक्स गिवन है, इधर भी गिवन, तो a और b की मैट्रिक्स निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो क्या करेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल रखेंगे, राइट हैंड साइड के। चलो करते हैं। देखो क्वेश्चन में मेंशन है लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, राइट हैंड साइड गिवन है और हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। a + b किसके इक्वल है, 6 के। 5 किसके इक्वल है, 5 के। 2 किसके इक्वल है, 2 के। बचा क्या, a b किसके इक्वल है, 8 के। तो सबसे पहले a + b इज इक्वल टू 6, b किसके इक्वल हो जाएगा, 6 - a। ठीक है, और यहाँ से अगर हम निकालें a b इज इक्वल टू 8, अगर हम b की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 8 क्या बन जाएगा, 8/a। ये यहाँ इसके डिवाइड में जाएगा। अगर प्लस माइनस गिवन है तो इधर जाके वो माइनस में हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में गिवन है तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास 6 - a है। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या बन जाएगा, 8/b। तो यहाँ पर हम या तो b की वैल्यू पुट करें या a की वैल्यू पुट करें। एक की वैल्यू पुट करनी जिससे हमारा एक एलिमेंट्स निकल जाए, या तो b निकल जाए या फिर a निकल जाए। तो चलिए b इज इक्वल टू 6 - 8/b। अगर b को मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो कितना आएगा, b²। ठीक है, इज इक्वल टू 6b - 8। तो ये क्या बन जाएगा, b² इज इक्वल टू 6b - 8। b² - 6b + 8 इज इक्वल टू 0। इस वाली सारी साइड को हम किधर ले आए, इधर। तो इधर क्या बचा, 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर कैसे बनाने हैं, ध्यान होगा ये हम 4th या 5th क्लास में करते थे कि 6 × 2 करें, 3 × 2 करें तो क्या आएगा, 6। अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 × 2 तो क्या आता है, 8। अगर दोनों को जोड़ें तो क्या आए, 6, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 8। कि जोड़ें तो क्या आए, 6, मल्टीप्लाई करें तो 8। और ये दोनों क्या होने चाहिए, माइनस माइनस के होंगे तब ये प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस गिवन है। तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, b² - 4b - 2b + 8 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले में से b अगर हम कॉमन निकालें तो क्या बचेगा अंदर, b - 4। एक b यहाँ बच गया, -4, ये वाला b बाहर निकल गया। फिर आगे -2 अगर मैं बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, +b, क्योंकि ये माइनस माइनस, तो अंदर क्या बच जाएगा, प्लस। अब ये माइनस का है तो ये क्या बन जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फैक्टर कॉमन फैक्टर कौन से आए, b - 4 b - 2 इज इक्वल टू 0। तो b को अगर 0 के इक्वल रखे, b - 4 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 4। b - 2 इज इक्वल टू 0 रखें तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2। ऐसे ही अब हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, a + b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। a प्लस एक बार तो हम 4 पुट कर देंगे, एक बार हम 2 पुट कर देंगे। अगर हम 4 पुट करें तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 6 - 4, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम b की वैल्यू 2 पुट करें देन a की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो b के एलिमेंट आते हैं 4 और 2, और a के एलिमेंट आते हैं 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, x - y
2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्लू इज इक्वल टू -1 5 0 13। इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है x y z और w की वैल्यू। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो ये हमने मैट्रिक्स डिनोट कर ली, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। इसको हम बोल सकते हैं A11 A12 A21 A22। हमें मैट्रिक्स किस फॉर्म में गिवन है, 2 रो 2 कॉलम, इधर भी 2 रो है तो इसको हम B से डिनोट करेंगे B11 B12 B21 B22। तो हमें क्या करना है, A11 को किसके इक्वल रखना है, B11 के, A21 को B21 के, B11 को A12 के और A22 को किसके इक्वल रखना है, B22 के इक्वल रखना है। तभी हम x y z और w के एलिमेंट्स निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, A11 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो x इधर -1 प्लस वाई। सेकेंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड है 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। फोर्थ भी करेंगे, पहले इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी निकल गई, -1 प्लस वाई। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम पुट करें तो क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू -1 प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई करो अंदर इक्वेशन के साथ, -2 प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। -2 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2y माइनस वाई, माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, फिर 2y माइनस वाई, तो यहाँ पर कितना y बचेगा 1, y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आई है 2, x माइनस 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 1। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन गिवन है 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो हमें x की भी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो जेड की वैल्यू क्या निकलेगी 5 माइनस 2, जेड इज इक्वल टू 3। तो जेड की भी वैल्यू निकल गई। अब देखो फोर्थ हमारा नंबर एलिमेंट्स क्या है, 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। फोर्थ इक्वेशन ये बनती है। अब z की वैल्यू हमें गिवन, तो z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो w की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 3 × 3 9 प्लस w इज इक्वल टू 13। 9 को उधर लेके जाएंगे, 13 माइनस 9, तो w की वैल्यू कितनी निकलेगी, 13 में से कितना लेस करना है 9, तो यहाँ पर निकल जाएगी ये 4। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाना है क्वेश्चन को, कोई टफ नहीं है। जिसको प्रॉब्लम लगे कमेंट सेक्शन। देखो 9 नंबर एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ऐसे ही जो लास्ट में हमने 2 एग्जाम्पल करे हैं। 2x1 प्लस 1 3y 0 वाई स्क्वेयर माइनस 5y। सेकेंड मैट्रिक्स है x प्लस 3 वाई स्क्वेयर प्लस 2 0 माइनस 6। सेम ऐसे ही करना है, 2x प्लस 1 को रखेंगे x प्लस 3 के इक्वल एंड 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2। यहीं से हमारे दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ये बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x प्लस 1 x प्लस 3, 2x प्लस 1 x प्लस 3। यहाँ से क्या करेंगे, 2x माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो एक x यहाँ बचा, यहाँ 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 2। ऐसे ही इस वाले को सॉर्ट आउट करेंगे, वाई स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बना लेंगे, 2 × 1 कितना होता है 2, और दोनों को जोड़े तो क्या बन जाए 3। तो
तो इसके फैक्टर बन जाएंगे y-1 y-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में y² - 5y + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम एलिमेंट्स निकालें फैक्टर करके तो y के एलिमेंट्स निकल जाएंगे 2 और 3। तो हमें कॉमन सॉल्यूशन क्या लेना है, सेकंड और थर्ड में से y इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये दोनों में कॉमन है। तो y को हम क्या करेंगे, 2 लेंगे रेदर देन 3 और 1 की बजाय। तो x की वैल्यू निकली थी 2, y की वैल्यू कितनी निकली है 2। ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। एक एक एग्जाम्पल मैंने डिटेल में करवाया। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिटेल में करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो को देखे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अपना अपडेट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा चैनल पर। थैंक यू।